अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको टमाटर सेव करने का तरीका बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। और जब टमाटर सस्ते हो जाते हैं, और अब तो बिल्कुल रिकॉर्ड टूट चुका है इसकी कीमतों का कि कहाँ 400 रुपये किलो और कहाँ अब ये 10-20 रुपये किलो मिल रहे हैं। हैरत की बात है, मैं ख़ुद देख के चौंक गई थी जब उसने आवाज़ लगाई कि 10 रुपये किलो और 20 के 3 किलो। तो बस मैंने फिर ले लिए थे 20 के ये 3 किलो टमाटर। बस ये कि दरमियाने साइज़ के, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस इसकी अब बनाते हैं प्यूरी और हम इसको सेव करेंगे आने वाले वक्तों के लिए, क्योंकि जब ये महंगे होंगे ना तब ये हमारे काम आएंगे। तो पहले आप टमाटरों को खूब अच्छा सा धो लीजिए। खूब मैंने लाल लाल नरम टमाटर लिए और इनको धोने के बाद आपने बस बीच में से 2 कर देना है, कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है। और इस तरह आपने डाल देना है बर्तन के अंदर, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। और ना पानी डालेंगे क्योंकि टमाटरों का अपना ही पानी होगा और हमने पकाना है इसे। और यहाँ पर अभी मैंने तेज़ आंच रखी ताकि हीट बन जाए। और आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। तो आप टमाटरों में के पानी भी देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा पानी, इसका अपना ही पानी है इन टमाटरों का। तो बस हमने इसी में ही पकाना है। और मैं चमचे की मदद से टमाटर को तोड़ भी रही हूँ क्योंकि अच्छे सॉफ्ट नरम भी हो रहे हैं ये, तो ये टूट भी रहे हैं आराम से। अभी मज़ीद हमने इसको पकाना और इसका पानी को हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ढक के हल्के आंच पे इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और ढक्कन को थोड़ा सा खोल के रखिएगा। तो बस जैसे ही पक जाते हैं, ये ठंडे होते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे टमाटर जो हैं ठंडे हो चुके हैं। बस थोड़ा बहुत ही इसका अपना पानी यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी ऐसे होगा कि आराम से इतने पानी के अंदर जो है ना ब्लेंडर जार में ये पिस जाएगा। तो ये बहुत ही आसान रहता है इस तरह। और आप सोचेंगे छिलके तो निकाले नहीं, तो बिल्कुल निकालेंगे जनाब छिलके, लेकिन कैसे निकालेंगे तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर में टमाटरों को डाल लूँगी, इसके पानी समेत हमने डाल के पीसना है, मज़ीद आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। तो यहाँ पर मैं इनको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बना है, बिल्कुल कोई पानी नहीं मिलाया मैंने, सिर्फ जग को खंगालने के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हमारी ये बेहतरीन सी प्यूरी बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके छिलकों की जो बात हुई है, तो वो आपने कैसे निकालना है वो तरीका जो मैं करती हूँ। और इसकी वजह से हमारी जो टमाटर की प्यूरी है ना, बहुत ही क्लीन और साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर इसको बीज और छिलके निकालने के लिए मैं एक बर्तन ले लेती हूँ, उसी के अंदर जिसमें हमने पकाया था उसी में मैं छन्नी रख लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस मैं छन्नी के ज़रिए, मोटी वाली छन्नी है, बारीक नहीं है। तो इससे ये होगा कि एक तो बीज और जितने भी छिलके हैं ना वो इस छन्नी में आ जाएंगे और टमाटर की प्यूरी जो है ना वो नीचे निकल जाएगी बहुत ही आसानी से। कोई इतनी झंझट नहीं है कि कैसे निकलेगा, इतना गाढ़ा पेस्ट है, बिल्कुल निकल जाएगी। देखें सेकंडों में निकल गया है ये। और यहाँ पर जो है ना ये बीज और ये छिलके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बीज छिलके नहीं है, तो आप इसको थोड़े से पानी में डाल के देखिएगा, सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे और बीज भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये क्लीन हो जाएगा हमारा और टमाटर की प्यूरी। और इस प्यूरी से जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। केचप बना सकते हैं आप इसका, और इसी से तमाम खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरी टमाटर की प्यूरी है। इसको आप छोटे छोटे से पैकेट बनाइए, छोटी सी बॉल के अंदर इसको भर के रखिए, या आप अपनी हंडिया के हिसाब से इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने तमाम टमाटर की इस प्यूरी को हमने छान लेना है। अगर आपने इसको टमाटर पेस्ट बनाना है तो आप इसको चूल्हे पे रखिएगा इसको, और दोबारा से आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। तब तक आपने पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। और अगर थोड़ा सा आप इसको कलर देना चाहते तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो डाल दें इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा रेड कलर की यह टमाटर प्यूरी आपकी बन जाएगी। नहीं तो आपने इसी तरह जो है ना आपने उठा के इसको मतलब कि सेव कर लेना है टमाटरों को। तो आप इस तरह बहुत सारे टमाटर लेके आइए, 5 किलो 10 किलो, और इस तरह की प्यूरी बना के ना, ये बहुत ही आसान रहता है। एक तो इसका पानी भी हम ड्राई कर लेते हैं, पीस भी लेते हैं। और अगर साबुत टमाटर हम रखते हैं ना, जैसे काट के बीच में से 2-4 करके हम रखते हैं, तो वो एक तो पकने के बाद एक तो वो गलते नहीं है, दूसरा ये कि बहुत ही उसके चंक्स जो है ना वो नज़र आते हैं, तो वो नहीं अच्छे लगते। लेकिन आप इस तरह बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, तो यकीन करें आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और इस तरह के देखें शॉपर होते हैं, इस तरह आप भर के भी रख सकते हैं अपने
इस्तेमाल के लिए। और आप ये चटनी भी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बेहतरीन बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये प्यूरी इस्तेमाल होती है, तो ज़रूर बनाइए क्योंकि सीज़न है, सस्ते हैं, बिल्कुल ज़ाया ना करें वक्त को, लाइए और फ़ौरन इस तरह बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।